हम सब के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। 134 वर्ष पुरानी हमारी हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी। तब से लेके अब तक आवश्यकताएं भी बदल गई और आवश्यकताओं के साथ साथ जैसा जस्टिस मलीमथ जी बता रहे थे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत बड़ी है, उसलिए कुछ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और इसलिए यह हाई कोर्ट का नया भवन बनेगा। और मैं देख रहा था कि जस्टिस मलीमथ जी ने कितनी माइक्रो प्लानिंग की है। जब वो बोल रहे थे तो कितने कोर्ट रूम होंगे, 61, कितनी कारों की पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा हॉल होगा। इसका मतलब उनकी अच्छा भवन बने जो ठीक से न्याय दे सके, उसकी तरफ बहुत जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था न्यायाधीश नहीं, आर्किटेक्ट कोई बोल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं लोकतंत्र में व्यवस्थाओं पर भरोसा जनता करे, यह अत्यंत आवश्यक है और व्यवस्थाओं पर भरोसा न्याय तंत्र के कारण होता है। सबको न्याय मिले, ये विश्वास अगर लोकतंत्र में है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र ठीक चलता है और व्यवस्थाएं भी ठीक बनी रहती है। अब न्याय के बारे में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं सबको न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, समदर्शी न्याय मिले, संवेदना के साथ न्याय मिले। यह न्याय का मूल है। हम जानते हैं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबको समय पर न्याय, यह लोकतंत्र का भी मूल है सचमुच में। और ऐसा भवन जिसमें हम जल्दी कैसे, शीघ्रता के साथ कैसे न्याय दे सके, उसकी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए यह भवन बनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, उनके कोर्ट रूम, उनके स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, हमारे एडवोकेट्स, उनकी व्यवस्थाएं, फिर जो हमारे न्याय की प्रत्याशा में भाई और बहन आते हैं उनको भी ठीक स्थान मिले। तो इस भवन को पूरा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। अब 460 करोड़ की बात जस्टिस साहब ने कही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रिवाइज भी करना पड़े और ज्यादा भी लग जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र का आधार है न्याय, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी होनी चाहिए और इसलिए ये आने वाले 134 तक फिर कोई नया न्याय का भवन बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 साल में फिर जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। इस अवसर पर मैं केवल 2 बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आपने कोविड के समय जिस ढंग से ऑनलाइन सुनवाई और बाकी व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी तो उसके कारण न्याय में शीघ्रता हुई थी। तो हम टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पे काफी काम चल रहा है। हम लोग लगातार करते रहें। अब कई बार पेशी पे आने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्थाएं हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूं। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। अभी हमने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि गांव में 89 जो ब्लॉक से हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स उनमें हमने लागू किया। हमने जो शांति और विवाद निवारण समिति बनाई उनने कई मामले निपटा दिए। आपस में जो झगड़े होते थे, एफआईआर होती थी, पुलिस आती थी, कोर्ट में मामले जाते थे, कई गांव में मैं ये बहुत सुखद समाचार आपको दे रहा हूं कि गांव के लोग बैठे शांति और विवाद निवारण समिति और कई मामलों का निपटारा कर दिया और पुलिस से कह दिया कि हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी, मतलब कोर्ट के बाहर लोग आपस में बातचीत करके फैसले कर लें, वो बहुत प्रभावी हो सकती है। और उसके कारण छोटे छोटे मामले अदालत में क्यों आए, कोर्ट में क्यों आए, केस का बोझ क्यों बढ़े, पेंडेंसी क्यों बढ़े, इस पर भी हमको और विचार करके चाहिए। शीघ्र न्याय में केवल एक बात कई बार मन में लगती है कि कानून बन जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन प्रोसेस वो इतनी लंबी है कि राष्ट्रपति जी तक मामले पहुंचते हैं तो कई बार लोगों को निराशा होती कि हो तो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ, उसके बाद एक स्टेप और, उसके बाद एक स्टेप और फिर दया याचिका तक जाता है। ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं उनमें कैसे शीघ्र न्याय हो सके, ये विचार हमको और करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको शुभकामनाएं नए भवन के लिए देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।